आप सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। बड़ा खुशी और हर्ष का विषय है कि राजऋषि ऑटोनॉमस कॉलेज अलवर आगामी 5 और 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में हमने ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हम कर रहे हैं। खुशी की बात है, इस सेमिनार के लिए 3000 रजिस्ट्रेशंस हमें मिल चुके हैं और दुनिया के 34 देश कंट्रीज इसमें भागीदारी निभा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं: तंजानिया, कनाडा, मलेशिया, ओमान, चाइना, USA, UAE, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपाइंस, अल्जीरिया, सऊदी अरबिया, नाइजीरिया, नेपाल, भूटान, हंगरी, बांग्लादेश, मोरक्को, सीरा लियोन, श्रीलंका, उगांडा, लीबिया, ईरान, सिंगापुर, बहमास, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, कैमरून, केन्या, इजिप्ट, उज्बेकिस्तान, स्पेन, इराक और इंडिया। तो ये मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है महाविद्यालय परिवार के लिए, अलवर शहर के लिए, राजस्थान के लिए, कि इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर दुनिया भर से 34 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। खुशी की बात। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ये महाविद्यालय पिछले वर्ष से ही पर्यावरण की दिशा में लगातार अपने उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप कदम बढ़ा रहा है। जैसे पिछले वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर जो 5 जून 2021 को हमने मनाया था, इसका विषय था पेड़ पौधे और ऑक्सीजन, और जिला अलवर के जो DFO हैं श्री किशन श्रीवास्तव इसमें मुख्य वक्ता के रूप में आए थे। यहाँ से हमने इसकी शुरुआत पर्यावरण के लिए पिछले वर्ष से की थी। और फिर कोविड काल आया, कोविड पर कई सेमिनार हमने आयोजित किए। इसके बाद महाविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग की डॉक्टर ममता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, द्वारा दिनांक 15 से 18 दिसंबर 2021 को एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार वर्चुअल 4 दिन का ये हमने किया, जिसका विषय था कोविड-19 के बाद पर्यावरण और सतत विकास के बहुविषयक पहलू। इस पर ये 4 दिवसीय सेमिनार हमने किया, जिसमें 23 देशों के 1600 पंजीकरण हमें प्राप्त हुए, 300 पत्र वाचन हुए और ख्यातनाम कीनोट स्पीकर्स और चेयरपर्सन्स ने अपनी इसमें सेवाएं दी, शिरकत की। उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो 4 दिवसीय हमने वर्चुअल पर्यावरण और सतत विकास पर इंटरनेशनल सेमिनार किया था, इस सेमिनार के परिणाम के रूप में ये मैं पहली पुस्तक आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, जिसका विषय है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ए थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। ये जो पुस्तक भारती टोरंटो कनाडा से प्रकाशित है, ये इस सीरीज की पहली पुस्तक है। मैं बधाई देता हूँ प्रोफेसर ममता शर्मा को, महाविद्यालय स्टाफ को, मेरे इस महाविद्यालय परिवार को कि प्रथम इंटरनेशनल बुक है जो पब्लिश होकर के आई है। ये प्रथम वॉल्यूम है, इसके 8 वॉल्यूम लगातार हमारे पास आएंगे और हम आपके सामने इसको प्रस्तुत करते रहेंगे।
मैं ऐसी कामना करता हूँ। तो ये दिसंबर 15 से 18 में जो हमने सेमिनार किया उसका परिणाम आपके सामने मैंने प्रदर्शित किया, और यही नहीं, हम लगातार इस दिशा में हमारा महाविद्यालय काम कर रहा है। एक ISTTP फर्स्ट हमने आयोजित की, इंटरनेशनल सेमिनार शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के नाम से, जो 22 से 28 मार्च 2022 तक हमने इसको 7 दिवसीय सेमिनार आयोजित की। ये भी पर्यावरण पर थी। इसमें हमको 2700 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए, 32 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 34 सेशन इसमें हुए, 6 देशों के ख्यातनाम कीनोट स्पीकर्स ने अपने इसमें भाषण दिए, 1106 लोगों का फीडबैक हमें मिला, और 4754 प्रतिभागी इसमें जुड़े। इसकी भी जो है कन्वीनर डॉक्टर ममता शर्मा की, इनकी ही निर्देशन में ये काम हुआ, ISTTP फर्स्ट। और इसके बाद फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार अर्थात ISTTP सेकंड लॉन्च किया, आयोजित किया, जो हाल ही 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2022 तक आयोजित हुआ। इम्पैक्ट एंड पैनिसिया ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इसका विषय था, और 7 महाद्वीपों के 32 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ये भी एक सफल मैं कह सकता हूँ अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस था। और अब अगला आगामी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 5 और 6 जून को हम आयोजित कर रहे हैं। लेकिन जो ये ISTTP में बोल रहा हूँ, ये पूरे 10 प्रोग्राम हैं इंटरनेशनल, 10 सेमिनार हैं, जिसमें से 2 हम कर चुके हैं, और तीसरा सेमिनार हम 24 जून से 30 जून तक अगले महीने करने जा रहे हैं। उस पर बात में करूँगा, अभी आपको सूचना दे रहा हूँ। लेकिन अब फिलवक्त वापस आता हूँ आगामी 5 और 6 जून पर। ये जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हम सेमिनार कर रहे हैं, इसका विषय है इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड प्रैक्टिसेस इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन 2022। इस थीम पर आधारित ये 2 दिवसीय हमारा इंटरनेशनल प्रोग्राम हो रहा है। जैसा मैंने आप लोगों को निवेदन किया, 34 देशों के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और 3000 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुके हैं। ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये अंतर्राष्ट्रीय, इसका डे 5 जून ट्री प्लांटेशन इन द RRC कैंपस 10 बजे। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के जो मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं, हमारे अलवर राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति माननीय प्रोफेसर JP यादव इसके चीफ गेस्ट हैं। उनके सानिध्य में और उनकी पावन उपस्थिति में हम इस कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। उनके साथ शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर प्रोफेसर अशोक आर्य। आप विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इन दोनों की प्रेजेंट में हम प्लांटेशन वृक्षारोपण पहले करेंगे 10 बजे, और उसके बाद 11 बजे हम हमारे इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन माननीय अतिथि महानुभावों के कर्तव्यों द्वारा किया जाएगा। प्रोफेसर JP यादव वाइस चांसलर, और वेलकम एड्रेस इस दिन इसमें हमने इंडिया के ख्यातनाम विद्वानों को से आग्रह किया है कि वो इस दिन हमें इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। जैसे वेलकम एड्रेस देंगे डॉक्टर सुभाष चंद्रा, एडवाइज़र ISEP HOD जूलॉजी MDS यूनिवर्सिटी अजमेर राजस्थान इंडिया, ये वेलकम एड्रेस प्रस्तुत करेंगे। और एड्रेस ऑफ द चीफ गेस्ट प्रोफेसर JP यादव साहब, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, ये अपना उद्बोधन
देंगे। फिर एड्रेस ऑफ द पैटर्न प्रोफेसर डॉक्टर हुकम सिंह, प्रिंसिपल एंड पैटर्न। मैं भी 2 शब्द आपके सामने रखूँगा। और अनवीलिंग ऑफ द बुक्स 15 से 18 दिसंबर 2021 में जो हमने 4 दिन का कॉन्फ्रेंस किया था, और जिसके परिणाम स्वरूप ICMESD जो हमने आयोजित किया था, उसकी बुक जो हमारे सामने आई है, ये इसका लोकार्पण भी हम माननीय वाइस चांसलर सर के कदमों से करा। इस दिन इनॉग्रल कीनोट एड्रेस फर्स्ट स्पीकर धर्मेश गोयल, वाइस प्रेसिडेंट CSR ग्रुप JM फाइनेंशियल लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। ये कारपोरेट जगत से हमने इनको आमंत्रित किया है, जो इनॉग्रल कीनोट एड्रेस फर्स्ट ये प्रस्तुत करेंगे। और इनके इस सत्र के चेयरपर्सन डॉक्टर रुचि शर्मा होंगी, प्रोफेसर लिबरल आर्ट्स डायरेक्टर, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल, इंडिया। कीनोट एड्रेस सेकंड, इसके स्पीकर हैं प्रोफेसर अनिल कुमार छंगानी, DSc, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीकानेर, राजस्थान, इंडिया। ख्यातनाम जूलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर अनिल कुमार छंगानी जी। ये हमें संबोधित करेंगे। और इनके सत्र की चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीति गुप्ता होंगी, जो एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, राजस्थान, इंडिया। तीसरे कीनोट एड्रेस प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर अजय प्रकाश गुप्ता, पर्सन इंचार्ज, ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जम्मू एंड इंडिया। वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अजय प्रकाश गुप्ता जी, संबोधित करेंगे। और इनके सत्र की अध्यक्षता चेयरपर्सन हैं डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित, HOD जूलॉजी, गवर्नमेंट जूलॉजी कॉलेज, बीकानेर। आप भी जाने माने जूलॉजिस्ट हैं। और अगले कीनोट स्पीकर होंगे डॉक्टर प्रेम अधीश लेखी, डॉक्टर SSIOM INGO, इपोह, पेराक, मलेशिया से हैं आप। ये हमारे चौथे कीनोट स्पीकर हैं। बहुत बहुत साधुवाद और आभार लेखी जी के प्रति कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर। और इस सत्र के चेयरपर्सन होंगे डॉक्टर रजनी झा, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अरुणाचल यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद 5वें कीनोट एड्रेस हैं डॉक्टर याहिया बख्तियार, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। इस सत्र की चेयरपर्सन डॉक्टर रंजना अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, कानोजिया PG, महिला महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, इंडिया। और अगले कीनोट एड्रेस देंगे 6 नंबर का 6 डॉक्टर रश्मि त्यागी, साइंस कम्युनिकेटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, IIT रूड़की से, उत्तराखंड, इंडिया से। और इन सत्र के चेयरपर्सन डॉक्टर शशि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट महारानी सुदर्शन कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान, इंडिया से। और अंत में फ्री फोरम एंड फीडबैक, इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर ममता शर्मा, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, ये प्रस्तुत करेंगी। इस प्रकार डे फर्स्ट यानी 5 जून का ये हमारा व्यस्त कार्यक्रम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। क्योंकि ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है, तो डे 2 यानी 6 जून 2022 को रिकैप ऑफ द फर्स्ट डे 11 बजे हम इसको शुरू करेंगे। और कीनोट एड्रेस जो इस दिन का है वो डॉक्टर सत्य प्रकाश मेहरा, एनवायरमेंटल कम डेवलपमेंट प्रोफेशनल, फाउंडर, सेक्रेटरी एंड एडवाइजर, राजपूताना सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उदयपुर, राजस्थान, इंडिया से ये प्रथम कीनोट स्पीकर हैं डे 2 के। इस सत्र की सरकार चेयरपर्सन हैं डॉक्टर के शैलीला, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, चिदम्बरम,
तमिलनाडु, इंडिया। अगले की नोट स्पीकर हैं डॉक्टर अभिषेक मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर IT एंड कंप्यूटर साइंस, पैरोल यूनिवर्सिटी, बड़ौदा, गुजरात, इंडिया। इस सत्र की चेयरपर्सन डॉक्टर ममता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, राजऋषि गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज अलवर, राजस्थान, इंडिया। और अगले की नोट स्पीकर हैं हमारे डॉक्टर सत्येंद्र नाथ, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड NRM कॉलेज ऑफ एंड फॉरेस्ट्री, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। और इस सत्र के चेयरपर्सन डॉक्टर सुधा सुखवाल संघी, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, राजऋषि गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज राजस्थान, इंडिया। और अगले की नोट एड्रेस स्पीकर डे 2 के ये 10th यानी 10वें की नोट स्पीकर है डॉक्टर सुभाष चंद्रा, HOD जूलॉजी, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर, राजस्थान, इंडिया। इस सत्र के चेयरपर्सन डॉक्टर रश्मि त्यागी, IIT रुड़की, उत्तराखंड, इंडिया। और लास्ट की नोट एड्रेस रहेगा डॉक्टर प्रदीप कुमार पता जोशी, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको, उड़ीसा, इंडिया। और इस सत्र के चेयरपर्सन डॉक्टर अजय कुमार गांधी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट्स एंड साइंस, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, इंडिया। इस प्रकार ये डे 2 यानी 6 जून का हमारा कार्यक्रम रहेगा। और वैलेडिक्टरी सेशन 4 बजे 3:50 हमने लिख रखा है, 3:50 से हमारा वैलेडिक्टरी सेशन शुरू होगा। रिकैप ऑफ द सेमिनार डॉक्टर ममता शर्मा प्रस्तुत करेंगी। और वैलेडिक्टरी एड्रेस प्रोफेसर डॉक्टर हुकम सिंह, प्रिंसिपल एंड पैटर्न प्रस्तुत करेंगे। फ्री फॉरम एंड फीडबैक डॉक्टर ममता शर्मा प्रस्तुत करेंगी, जो इसकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। और वोट ऑफ थैंक्स डॉक्टर याहिया बख्तर, एडवाइज़र हैं जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया से। और ऑफिशियल क्लोजिंग ऑफ द सेमिनार डॉक्टर हुकम सिंह, पैटर्न एंड प्रिंसिपल। इस प्रकार 5:05 पर हमारा ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम का समापन की ओर होगा। मैं इस अवसर पर आप सभी सुधीजनों का, जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं, इसमें भाग ले रहे हैं, भाग लेंगे, 3000 जुड़ चुके हैं, अभी 3 दिन हमारे बीच में है। मैं समझता हूँ कि ये संख्या 3500 भी हो सकती है। आप सभी का महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके प्रति एडवांस में आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमारा मनोबल आपके पीछे है। यदि आप हमारे साथ इन प्रोग्राम्स में नहीं जुड़ेंगे तो प्रोग्राम किसके लिए किए जाएंगे, क्यों किए जाएंगे। इसलिए आप हमारे आधार हैं और इस आधार को आप बनाए रखिए, हमारे मनोबल को बढ़ाए रखिए। हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके बाद जैसा मैंने अभी कहा 24 से 26 जून को ISTTP 3rd हम आयोजित कर रहे हैं। उसके लिए आप सब तैयार रहें। इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि जान है तो जहान है, और जान सुरक्षित तब रहेगी जब आपका पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और पर्यावरण सुरक्षित तब रहेगा जब आपके 5 तत्व सुरक्षित रहेंगे। और 5 तत्व उन्हें कहते हैं जिन्हें हम पंच महाभूत भी कहते हैं, और वो हैं पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। इन 5 को सुधार लो, सुधर जाएगा पर्यावरण। इन 5 को शुद्ध रखिए, स्वच्छ रखिए, इनके साथ न्याय कीजिए। प्रकृति ने जो हमें दिया है उसको यथावत रखिए। अगर छेड़छाड़ करोगे तो कोविड-19 जैसी हालत का उपभोग फिर करोगे। इसलिए इस अवसर पर मैं यही प्रार्थना करूंगा संसार भर के वैज्ञानिकों से, इस सेमिनार में शिरकत करने वाले, जुड़ने वाले समस्त सुधीजनों से, चाहे वो प्रोफेसर हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, रिसर्चर्स हैं, विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थी तो सबसे बड़ा शब्द है इनमें, क्योंकि
सही मायने में प्रोफेसर वो है जो आजीवन विद्यार्थी रहता है, सही मायने में डॉक्टर भी वही है जो आजीवन विद्यार्थी है, सही मायने में वैज्ञानिक भी वही है जो आजीवन विद्यार्थी है। इन सब से मैं ये आग्रह करूँगा कि ये जो 5 घटक हैं प्रकृति के, 5 तत्व जिनकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, छत जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो ये जो 5 तत्व है ना प्रकृति के, इनकी सुरक्षा कर लो, इनके साथ न्याय करो, इनको छेड़छाड़ मत करो, पर्यावरण दुनिया का अपने आप सुधर जाएगा। गुड माइंड गुड फाइंड। पहले खुद सुधर जाओ तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। दिक्कत यह है कि व्यक्ति स्वयं सुधरता नहीं है और दुनिया को सुधारने का प्रयास करता है, यही गलती होती है। हम स्वयं पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं है, हम स्वयं पर्यावरण के प्रति दायित्व का वहन नहीं कर रहे और दूसरों को उपदेश दे रहे, इसलिए पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।